किसान आवारा जानवर से काफ़ी परेशान रहते हैं कि लोग खेतों में छोड़ देते हैं और उनकी फसल को वो चट कर जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि चारे की उपलब्धता ना होना और किसान जानवर को खिला नहीं पाते हैं, तो इसलिए वो खुला छोड़ देते हैं। इसी का एक हल है कि कैसे साल भर हरा चारा जानवरों के लिए पैदा होता रहे और जानवर उसको खा के, दुधारू जानवर है अगर तो दूध ज़्यादा देता है, उसको कौन सा चारा है, उसको कैसे उगाते हैं और साल भर वो कैसे हरा उपलब्ध रहता है, इसके बारे में हमें जानकारी देंगे डॉक्टर आनंद सिंह, जो कृषि विज्ञान केंद्र कटिया में कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है गाँव जंक्शन में। ये जो आप अभी बता रहे थे कि ये जो घास है, ये जो चारा है, वो क्या है और जानवरों के लिए वो कितना फ़ायदेमंद है, कैसे उगाया जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें विस्तार से जानकारी दीजिए। नेपियर घास एक बहुवर्षीय घास है और किसानों के लिए, जो हमारे पशुपालक हैं, जो किसान भाई हैं, उनके लिए एक अच्छा चारे का साधन, क्योंकि ये साल भर जो है हरा चारा उत्पादन कर सकते हैं। और अगर हम कहें तो हमारा जो IGFRI जो झांसी में अनुसंधान केंद्र है, वो इसके ऊपर विभिन्न तकनीक लेके आया है। जैसे जो है, अगर हम हाइब्रिड नेपियर के साथ दूसरे हरा चारा लेके चलें तो कैसे साल भर हरा चारा उत्पादन कर सकते हैं और क्वालिटी हरा चारा उत्पादन कर सकते हैं। नेपियर घास जो है, जो शुद्ध नेपियर घास अगर कह सकें, मूल जो घास है, उसमें जो है कैल्शियम ऑक्जेलेट और सिलिका की मात्रा अधिक होती है और उत्पादन भी कम होता है। तो इसको बाजरा के साथ क्रॉस करके जो हाइब्रिड नेपियर निकाला गया। तो हाइब्रिड नेपियर की बहुत सारी वैरायटी अलग अलग विश्वविद्यालयों के द्वारा निकाली गई है। स्पेशली जो अगर कहें तो हमारा जो IGFRI जो है, यानी भारतीय चारागाह अनुसंधान संस्थान जो झांसी में है स्थित है, उन्होंने जो है IGFRI की जो है वैरायटी निकाली, IGFRI 7, 10, IGFRI जो है नेपियर हाइब्रिड। ये जो वैरायटी 3 है, ये बहुत ही अच्छी वैरायटियाँ हैं और उत्पादन में आप समझिए कि जैसे क्रॉस करने के बाद इनकी जो लीफ की जो साइज़ है, अगर लीफ की साइज़ देखें चौड़ा है और टोटल जो है वेजिटेटिव ग्रोथ जो है वो बढ़ जा रही है, यानी वानस्पतिक ग्रोथ बढ़ने के कारण इनका उत्पादन भी जो है अगर लगभग जो है 200 टन प्रति हेक्टेयर का हो जाता है। एक हेक्टेयर में लगभग 200 टन हो जाता है। उसको अगर हम एकड़ में देखें तो लगभग 80 जो है टन, यानी 800 कुंटल जो है एक एकड़ में हमें एक साल में हो सकता है। और लगाने का तरीका, जैसे हम कह सकते हैं, जैसे आपने कहा कि इसके पोषण के गुण, तो इसमें मैंने कहा कि कैल्शियम ऑक्जेलेट की मात्रा कम हो जाने के कारण जो ये पशु को नुकसान नहीं करता है। जैसे आप कहें तो गन्ने का जो आपका टॉप होता है, शुगर कैन टॉप होता है, जो गन्ने का गोला होता है, वो हम अपने पशु को खिलाते हैं और उसमें कैल्शियम ऑक्जेलेट की मात्रा होती है, जिसके कारण हमारे पशु में कैल्शियम की कमी हो जाती है और साथ में थोड़ा सा ये प्रोटीन के साथ भी बाइंड हो जाता है, तो पशु हमारा कमज़ोर होने लग जाता है। इसमें जब हाइब्रिड नेपियर को हमने बनाया क्रॉस करके, तो इसमें कैल्शियम ऑक्जेलेट की मात्रा इतनी कम हो गई कि इसको अगर हम 25 kg तक पशु को देते हैं तो कोई भी विपरीत प्रभाव उसके स्वास्थ्य पे नहीं पड़ता है। अगर एक सवाल मेरा ये है कि ये जो है, ये साल भर कैसे हरी रहती है और किसान अगर उगाने की बात करें तो इसको उगाए कैसे? पोषण की बात तो हम अभी आएंगे वहाँ पे। जी। ये जैसे मैं देख रहा था, ये लाइन में आपने, क्या लाइन में ही बोई जाती है नालियों में? बिल्कुल। अब जैसे कि जो है, अगर इस पौधे की जो हाइट है लगभग जो है 6 फीट 7 फीट, इससे ऊपर भी चली जाती है। ये हमारे नीचे है लगभग, हाँ, अभी इसमें जो है ये कितना जाएगा? ये बेस्ट, ये चली जाएगी 8 फीट 9 फीट तक चली जाएगी, जितना आप छोड़ेंगे। लेकिन बेस्ट क्या होता है कि इसको 4 फीट या 5 फीट की हाइट पे काट लेते हैं, जिसमें पत्तियां हार्ड नहीं होती हैं। आपने जैसे प्रश्न किया था कि इसको जो है लगाने का जो है समय, एक तो सबसे बेस्ट समय होता है 15 फरवरी से लेके जो है 15 मार्च के बीच में इसे लगाना चाहिए। लेकिन ये हमारा जो अगर देखें तो उत्तर भारत का जो क्लाइमेट है या दक्षिण भारत का जो क्लाइमेट है, तो इसमें सितंबर तक के महीने में कोई प्रॉब्लम नहीं। जब ठंड अधिक होती है, जैसे टेम्परेचर जब हमारा 25 डिग्री से नीचे होने शुरू करता है, तो अगर 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो रहा है, तब आपको जो है ये लगाने का समय नहीं है। बेस्ट समय इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इस समय गर्मी के समय में जब टेम्परेचर बढ़ता है और मार्च का उस समय थोड़ी ह्यूमिडिटी भी रहती है, आप इसको सितंबर तक लगा सकते हैं अच्छे तरीके से। लाइन से इसलिए लगाया जाता है क्योंकि इसकी ग्रोथ है, स्पेस चाहिए होता है, 50 सेंटीमीटर हमें रखना होता है लाइन से लाइन और पौध से पौध की दूरी। ये लगाते क्या है? क्या इसका बीज होता है? बिल्कुल नहीं, आप बीज की अपेक्षा, बीज में जो है बीज भी है इसका, लेकिन हाइब्रिड नेपियर में जो फिर बीज इतना सक्सेसफुल नहीं होता लगाना। तो होता क्या लगाते इसमें जो लगाते हैं हम, देखिए ये स्टेम लगाते हैं,
जैसे गन्ने में लगाते हैं ना, अच्छा, जैसे गन्ने की बुआई करते हैं, बिल्कुल काट-काट के बुआई करते हैं। बिल्कुल कलम। तो इसमें अच्छा। 2 तरह की इसकी बुआई होती ये है। तो बिल्कुल गन्ने जैसा हाँ ही दिख बिल्कुल, रहा है ये। हाँ ये गन्ने की तरह है और हार्ड। ये क्या व्यास लेता है, ये इसके हाँ कल्ले हाँ निकलते हैं? बिल्कुल, एक कलम जैसे हम इसका जो है जड़ कलम भी लगाते हैं। अगर हम उसको उखाड़ेंगे और यहाँ से कट कर लेंगे तो उसको कहते हैं रूट स्लिप यानी जड़ कलम। और स्टेम कलम, ठीक है ना, स्टेम की जो है आपकी कटिंग हो गई और जड़ की कटिंग हो गई। तो 2 तरीके से हम इसकी जो है सोइंग कर सकते हैं, बुआई कर सकते हैं। पर ये जब बुआई करते हैं तो क्या नाली में आड़ा डालते हैं इसको? हाँ नहीं, मिटा आप इसको देते हैं या खड़ा बिल्कुल आप गन्ने की तरह इसको बुआई कर सकते हैं। जब आप इसको जो है इसकी स्टेम की कटिंग कर रहे हैं और जब जड़ कलम लगा रहे हैं तो उसको चूंकि सीधे सीधे पौधे की तरह खड़ा करना है, तो आप सीधे अगर आप लाइन से करें, अगर किसी रेस बेड मेथड से करें, यानी आप जो है उसको जो है थोड़ा सा मेड़ उठा के करेंगे, तो ये मेथड उस समय उस जगह करनी होती है जहाँ पे थोड़ा सा जल भराव का एरिया होता है। जैसे अमूमन जो हम कहें तो इसके लिए मिट्टी की भी बात होती है, तो ये लगभग एसिडिक सॉइल यानी अम्लीय सॉइल 4.5 pH से लेके आपकी एल्कलाइन सॉइल जो क्षारीय सॉइल होता है 8.2 pH तक जो है उसको लगा सकते हैं। यानी ये अम्लीय भूमि को भी जो है में अच्छे से उत्पादन हो सकता है और ये हर तरह की भूमि में क्षारीय पैदा हो बिल्कुल। और जब अब ये मेरा सवाल ये है कि इसका जो वो कलम है या जो इसका जो स्टेम है वो किसान कैसे पाए? आपने तो चलिए यहाँ पे उगा रखा है, आप इसको फैला देंगे। एक नया है, जैसे मैं हूँ, पहली बार इसको लगाना चाहूँ तो मुझे कहाँ से मिलेगा? देखिए, इसका कलम जो है आज बहुत सारे हमारे किसानों तक पहुंच भी गया है और कृषि विज्ञान केंद्र जितने भी हैं भारत में, जितने भी केंद्र हैं, सभी के पास लगभग हाइब्रिड नेपियर की जो है कलम उपलब्ध है। और हम अपने किसानों के बीच में विगत जो है लगभग 7 से 8 साल में जो है लगभग मुझे अगर कहें तो हमने लाखों स्टेम जो है हमने दिए हैं। और ये सीतापुर एरिया में आपको अच्छा खासा दिखाई देगा। IGFRI एक मेन सेंटर है, आप जो भारतीय जो है चारा अनुसंधान संस्थान जो है, चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान जो झांसी में है, वहाँ पे आप नेपियर की उनके पास अच्छी बहुत सारी वैरायटियाँ हैं। जैसे CO कोयम्बटूर 1, 2, 3, 4 अच्छा उत्पादन करने वाली जो तमिलनाडु की वैरायटियाँ हैं, तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं। जी, ये दूसरा ये है कि ये जब तैयार हो गई, जब आपने लगाया, कितने दिन बाद एक कटाई लायक तैयार हो जाती है? लगभग 60 से लेकर 70 दिन पे पहली कटिंग होती है। जब आपने पहली बार लगाया है उसके बाद आप 35 से 40 दिन पे आप कटिंग करते जाइए। अच्छा, हर 35 दिन पे लगभग 35 टू 40 काट दिन। करके क्या आप संरक्षित कर सकते हैं, सुखा सकते हैं? नहीं, ये जो है हरा ही खिलाना होता है? नहीं, आप इसको वैसे तो जैसे इसमें शुगर की मात्रा होती है, आप इसका साइलेज बना सकते हैं, साइलेज ही बनेगा। शुगर होता है तो ये क्या मीठा चारा होता है? थोड़ा सा इसमें मिठास होता है, लेकिन जो है साइलेज बनाने के लिए सबसे बेटर चारा आपका जैसे मेज होता है, मक्का होता है, या आपका ज्वार है, बाजरा से बनता है। थोड़ा सा इसमें जो है शुगर की मात्रा कम होती है। अगर देखें तो बाजरा से क्रॉस है तो है, शुगर की मात्रा है। लेकिन अगर आपको साइलेज बनाना है तो थोड़ा सा इसमें नमक और कुछ जो है सीरा का उपयोग करना पड़ेगा, तो इससे अच्छा साइलेज आप बना सकते हैं। यानी आप उसको पाउडर को आप संरक्षित भी कर सकते हैं। जो किसान साथी चारे के अभाव में जानवर नहीं पालते हैं, जैसे कि अमूमन देखा गया है कि गांव से जानवर गायब होके खेतों में पाए जाते हैं, जो सबसे बड़ी समस्या है, वो इस नेपियर घास को उगा सकते हैं। और अगर 2 जानवर हैं तो 1 साल में कितना नेपियर घास उगानी चाहिए? देखिए, आप जैसे मैंने कहा कि जो इसका प्रोडक्शन आपको पता है उसके हिसाब से आप किसान जो है, अब जैसे नेपियर लगाने की तकनीक बहुत सारी है। अगर आप इसके बीच में अगर स्पेस दे देंगे, एक ट्रैक्टर के स्पेस दे देंगे, तो इसमें जो सीजनल मौसमी हरा चारा है उसको भी आप लगा सकते हैं। एक पशु को अगर औसतन जो है 10 किलो हरा चारा चाहिए, तो आप उसी हिसाब से अपना जो है, अगर 1 पशु है, 2 पशु है, अगर हम बात करेंगे 1 एकड़ में, तो लगभग जो है 80 कुंटल हो रहा है। तो 80 कुंटल यानी लगभग 80 टन यानी 800 कुंटल हो रहा है। 800 कुंटल हरा चारा हो रहा है। तो जितने पशु हैं उस हिसाब से अपना एरिया आप बना सकते हैं। वैसे तो 1 एकड़ के लिए लगभग जो है 5 से लेके जो है 8 पशु के लिए उत्पादन हरा चारा पर्याप्त हो जाएगा। जी। दूसरा ये कि एक बार बोने के बाद कितने साल तक कटाई हो सकती है, कितने साल तक पैदा होती है? लगभग 4 से 5 साल तक आप जो है चारा उत्पादन कर सकते हैं। बशर्ते थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि लगभग 7 से 8 कटिंग के बाद जो है आपको थोड़ा इसके जैसे हमने कहा कि आप जैसे कलम लगाएंगे तो 60 से 70 दिन में ही लगभग ये 25 से 30 जो है इसकी कल्ले निकलेंगे। तो आप जैसे जैसे कटिंग करेंगे इसके जो है कल्ले बढ़ते जाएंगे, तो ये क्या होगा कि जो डिस्टेंस है एक पौधे से दूसरे बीच की डिस्टेंस है वो ख़त्म होता चला जाएगा, भर जाएगा। तो जब भर जाएगा तो क्या होगा, न्यूट्रिएंट उसको कम मिलेगा,
तो उसकी ग्रोथ कम हो जाएगी। तो आपको जो है उसको बीच बीच में जड़ कलम निकाल देनी है, जड़ और उसको आप सेल करना है या फिर आपको उसको ऐसे हटा तो सकते हैं। किसान पशुओं को खिला भी सकते हैं और इसको जड़ों को जड़ों को बेच भी सकते हैं। और तो साल भर हरा चारा मिलने से जो है हमारे पशु का स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, क्योंकि जो है पशु जो आपका हरा चारा होता है उसमें पर्याप्त मात्रा में जो है शुद्ध पानी, मिनरल, विटामिन और प्रोटीन मिलता है। इससे जो है पशु उत्पादन में जो लागत है, दूध उत्पादन में जो लागत है वो कम हो जाती है, और पशु का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, उसकी प्रजनन क्षमता भी बनी रहती है। तो अगर हम हरा चारा उपलब्ध करा दें तो पशुपालन की एक बहुत बड़ी समस्या जो है वो ख़त्म हो जाएगी, और बहुत सारी बीमारियों से पशु सुरक्षित हो जी, जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें जानकारी देने के लिए। तो ये डॉक्टर आनंद सिंह बता रहे थे कि किसान ये नेपियर घास को लगा के आम गुठलियों के दाम कैसे पा सकते हैं कि आप जो पशुओं के लिए चारा भी साल भर एक बार बो के 4-5 साल तक चारा पैदा कर सकते हैं। दूसरे ये कि इसकी बिक्री करके आप आमदनी कर सकते हैं, दूध बेचे तो पैसा मिलेगा ही मिलेगा, इसकी जड़ों को बेच करके भी पैसा पा सकते हैं। तो ये जानकारी किसानों के लिए काफ़ी अहम हो सकती है, किसान इसे काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं, खास करके उन राज्यों में जहाँ पे छुट्टा जानवर या अन्ना जानवर की समस्या है, वो हरे चारे के अभाव में इस तरह की समस्या आती है, किसान खुला छोड़ देते हैं। तो ये तकनीक अपना सकते हैं, नेपियर घास को उगा सकते हैं और अपनी फसल के साथ साथ अपनी आमदनी को भी बचा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। मनीष मिश्रा, गाँव जंक्शन।